बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बगैर के नाम से दिलों के हाल पे जानते हैं। वेलकम टू डे 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बेस्ट वे क्या है पैसे बनाने का क्रिप्टो में। ठीक है, सबसे आसान तरीका है जी, स्विंग ट्रेड आप लें, स्विंग ट्रेड। ठीक है, मैं अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे आपको एक पूरा कोर्स मिलेगा जिसमें मैंने आपको डिफरेंट ट्रेड्स के बारे में बताया कि किस तरह के डे ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर होता है, स्कैल्पर होता है। ठीक है, स्कैल्पर क्या होता है? जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करता है। डे ट्रेडर होता है जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। जो स्विंग ट्रेडर होता है वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखता है तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छी ट्रेड और लंबी ट्रेड चला सकें। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर हमेशा मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे देखता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप चार्ट पे आएंगे। जब आप चार्ट पे आएंगे, चार्ट को ओपन करेंगे तो आप ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, एक कैंडल जो है वो 1 वीक को रिप्रेजेंट करती है। हम 1 वीक के टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम को जब हमने ओपन किया तो हमने अपनी रेंजेस डिफाइन कर ली। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारी जो रेंजेस हैं उनके बीच में प्राइस मूव करती रही है अभी तक। अच्छा, जो आपकी रेंजेस हैं उसको आप जब डिफाइन कर लेते हैं, वो किस तरह आप डिफाइन करते हैं? लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ से इसको रेज करता हूँ और मैं आपको शुरू से अ, इन रेंजेस को बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ इजीली समझ आए। ठीक है, सिर्फ ड्राइंग को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम इन रेंजेस को दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अपर रेंज हमारे पास हमने कहाँ से लेनी है? जो आपकी जो कैंडल क्लोज हुई थी रिसेंट, जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है उसकी आप एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद आपने उससे प्रीवियस जाना है और जो उसका प्रीवियस, जो उससे नीचे वाली कैंडल है जिसने हाई बनाया था उसकी रेंज को आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आपने उससे नीचे जाना है और जो लो कैंडल है जहाँ पे प्राइस जहाँ से बाउंस हुई थी उस रेंज को आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास एक ये रेंज आ गई है, उसके बाद आपके पास बड़ी एक रेंज आ गई है, वो ये वाली रेंज है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ से रिट्रेस किया उसने वापस आई तो उसने कहाँ तक रिट्रेस किया? प्रीवियस हाई तक उसने रिट्रेस किया और उसके बाद ऑल द वे अप टूवर्ड्स दिस पॉइंट वो वापस चली गई प्राइस। ठीक है, अब जो स्विंग ट्रेडर होता है वो क्या करता है? जब वो रेंजेस डिफाइन कर लेता है तो जब प्राइस उस रेंज के करीब आना शुरू होती है तो वो वहां से बाइंग शुरू कर देता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे बनी थी, लो की रेंज, बहुत अरसा पहले 78,000 की रेंज बनी थी। जब प्राइस इस रेंज में आए तो आप यहाँ से बाय करना शुरू कर दें। अगर आप यहाँ से लॉन्ग करना शुरू कर देंगे कम लेवरेज के साथ, ठीक है, तो उसमें आपके पास कुछ दिनों के लिए आपके पास पॉजिटिव जाएगी, फिर आपके पास नेगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव जाएगी, लेकिन आपने होल्ड रखना है। ठीक है, अब ये जो टाइम फ्रेम है, मैं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है तो मल्टीपल मंथ्स में ये प्राइस आपकी मूव कर सकती है। लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया था हाई रेंज से, जब शॉर्ट करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप इसको रखेंगे और इसके प्रीवियस लो तक जाएंगे तो आप देखते हैं 28 से 30% तक का आपका गेन है विदाउट एनी लेवरेज। अगर आप इस पे लेवरेज प्ले करते हैं तो अगर 10x की लेवरेज है तो ऑलमोस्ट आपने अपने पैसों को 3 गुना कर लिया। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ से मैं लॉन्ग ओपन करना शुरू करते हैं तो आपकी लेवरेजेस क्या होंगी? आपकी लेवरेज की जो इस तरह आप लेवरेज रखेंगे कि यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो जिसका जो प्रीवियस लो है जो कि ये पॉइंट है 66,000 का, उससे नीचे नीचे आपकी लिक्विडिटी आ रही हो। ठीक है, 62 में आ रही हो, 58 में आ रही हो, तो वो कैसे पॉसिबल है कि आप कम लेवरेज पे ओपन करते हैं? स्विंग ट्रेडर हमेशा कम लेवरेज पे ओपन करता है, बाद में अपनी लेवरेजेस को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, लेवरेजेस को एडजस्ट करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसको देखें तो आपको वो समझ आ जाएगी। अगर आपको नहीं फिर भी समझ आती तो मैं उसके लिए दोबारा से वीडियो बना लूँगा। यहाँ से आप ओपन करना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मैं यहाँ पे 3x 4x के हिसाब से मैं ट्रेड को ओपन करना शुरू करूँगा।
4x के हिसाब से प्राइस फिर नीचे आएगी, मैं दोबारा से ट्रेड ओपन करूंगा, प्राइस और नीचे आएगी, मैं फिर दोबारा से ट्रेड ओपन करूंगा, अपनी ट्रेड की पोजीशन को बढ़ाऊंगा। उसकी वजह से मेरी जो लेवरेज प्राइस है, जब मैंने यहाँ पे बाय किया तो प्राइस ऊपर मूव की, लेकिन इसको ऑल द वे ऊपर नहीं जा सकी, हिट नहीं कर सकी। मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो मैं होल्ड रखूंगा। प्राइस दोबारा से नीचे मूव करती है, यहाँ पे मैं दोबारा से ट्रेड ओपन करता हूँ, तो मेरी ये जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी, मेरी अच्छी एवरेज बन जाएगी, और नीचे जाएगी तो मैं और ओपन कर लूंगा। तो 20% यहाँ पे बाय करूंगा, 20% यहाँ पे बाय करूंगा, और 20% यहाँ पे बाय करूंगा। और प्राइस अगर ऊपर मूव करना शुरू करेगी तो रिमेनिंग का जो मैं मेरा 30-40% है, मैं उसको भी ऐड कर दूंगा उस ट्रेड में, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस और नीचे जाती है, स्टिल मेरे पास अगर कोई पैसे पड़े हों, बेहतर तरीका ये है कि आप 60-40 की परसेंटेज के साथ खेलते हैं। तो 20%, 20%, 20%, ये आपका 60% हो गया, 40% रिमेनिंग है। अगर प्राइस मजीद नीचे जाती है तो आपके पास स्टिल चांस होता है कि आप वहाँ पे बाय कर लें। अब 4x की लेवरेज के हिसाब से मेरी जो रेंज बनती है, वो इस रेंज में प्राइस जब आएगी तो मैं लिक्विडेट हूँगा। तो मेरे पास बहुत मार्जिन होगा प्ले करने का। यहाँ से अगर मेरी एवरेज प्राइस 78 बनी है, तो इधर से लेके यहाँ तक मेरे पास ऑलमोस्ट 26% का मार्जिन है प्ले करने का, ठीक है। तो 26% का मार्जिन एक बहुत बड़ा मार्जिन है, क्योंकि उससे पहले पहले आपकी प्राइस रिट्रेस कर जाती है। बीटीसी एक बड़ा एसेट है, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो यहाँ तक आपका 24 से 25% की मूव है या 26% की मूव है। तो अगेन 26% मूव करेगी तो वो एटलीस्ट आपका 40-50% रिट्रेस होगा, जो कि पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह की बाइंग चल रही है और जिस तरह की मार्केट सिचुएशन चल रही है और बड़े प्लेयर्स मार्केट में इन हो चुके हैं, तो इतना बड़ा रिट्रेस आप नहीं देख सकते हैं एकदम से, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको फिर भी डाउट है और अगर आप समझते हैं कि मैं मेरे मेरे पास कम पैसे हैं, तो आप 2x पे ओपन करेंगे, तो इस केस में आपकी जो लेवरेज है वो 44-45,000 में आ जाएगी। तो लिक्विडेशन प्राइस आपकी, तो लिक्विडेशन प्राइस आपकी बहुत दूर है। तो जब प्राइस ऊपर मूव करना शुरू कर दे, आप प्रॉफिट में आ जाएं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी लेवरेजेस को बढ़ा लेंगे। जब आप लेवरेज को बढ़ाएंगे तो आपका मार्जिन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आप प्राइसेस को दोबारा से बाय करना शुरू कर दें। इन दैट सिनेरियो आपकी प्राइस तो ऊपर आ जाएगी, लेकिन आप फिर भी सेफ रहेंगे, ठीक है। वंस आपकी ट्रेड पॉजिटिव में चली गई है, तो आपने स्टॉप लॉस आपने अपने टेक प्रॉफिट पे रख लें, या अपने जो ब्रेक इवन प्राइस पे रख लें, और आप होल्ड करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ से अगर आप देखें, जिस बंदे ने यहाँ से लॉन्ग ओपन की थी, जब ये रेंजेस थी, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये बाइंग रीजन है, बाइंग जोन है। तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5, 6 और ये 7th वीक चल रहा है, ठीक है। तकरीबन 7 हफ्तों से कॉन्टिन्यूसली प्राइस मूव कर रही है, अभी तक कोई रिट्रेस देखने को नहीं मिला। अगर तो रिट्रेस होती है, प्राइस दोबारा से इन लेवल्स को हिट करती है, जो कि प्रीवियस इसके लेवल्स हैं, जो 88 से लेके 86 तक। तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो ये समझते हैं और जो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि प्राइस एक 20-30 पे जाएगी, वो क्या करते हैं, इन इन पॉइंट्स के ऊपर 50% का प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। प्राइस जब रिट्रेस करती है, तो जो प्रॉफिट उन्होंने बुक किया होता है, वहां से वो दोबारा उस प्रॉफिट की लॉन्ग ओपन कर देते हैं। इन दैट सिनेरियो स्टिल दे हैव द 40% अमाउंट। अगर प्राइस मजीद नीचे जाएगी तो वहां पे फिर बाइंग कर लेंगे, ठीक है। और लेवरेजेस आप, जब प्राइस आपकी नीचे आ रही होती है, तो इन दैट सिनेरियो आप अपनी पोजीशंस को पहले से ही सेट कर लेते हैं। आप अपना एक प्लान सेट कर लेते हैं। प्लान अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्लान है तो उसके मुताबिक आप ट्रेड करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है कि यार इनके करीब प्राइसेस आएंगी तो मैं बाइंग शुरू कर दूंगा। तो जब रेजिस्टेंस के करीब जाएगी तो मैं सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा अपनी थोड़ी क्वांटिटी। लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस आई है, मैंने 50% जो यहाँ पे बाय किया था, मैंने इधर 50% उसको सेल कर दिया। अब मेरे पास 50%, एक तो मेरा प्रॉफिट आ गया और दूसरा मेरी अमाउंट बाहर आ गई। तो अब अगर तो प्राइस ऊपर जाती है तो मेरे पास देर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं रिमेनिंग 50% का प्रॉफिट ले लूँगा। और अगर प्राइस वापस आती है तो रिट्रेस करती है, इन लेवल्स के ऊपर आती है दोबारा से, तो मेरे पास
क्योंकि मेरे पास कैपिटल मौजूद है और मैंने अपना प्रॉफिट टेकिंग पहले ही कर ली थी, तो मैं दोबारा से यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। तो ये एक सिनेरियो है जो कि जिसे आप स्विंग ट्रेडर कहते हैं। स्विंग ट्रेडर हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। अब कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी और वो साथ साथ अपने प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, फिर उनकी एवरेजेस ऊपर आती हैं, दोबारा बाय करते हैं, फिर एवरेजेस ऊपर आती हैं। तो अभी एक ट्रेडर है जिसका नाम है MM क्रिप्टो। उसकी जो बाइंग रीजन है वो 72,000 है और उसने बाइंग स्टार्ट की हुई है इस रीजन से, ठीक है। 30,000 से उसने लॉन्ग स्टार्ट किया था। फिर लास्ट उसकी जो एवरेज बनी है अभी 72,000 की एवरेज बनी है, लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हैं, बड़ी ट्रेड्स हैं, लेकिन वो ओपन रखते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ रन। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो पूरी की पूरी जो बुल रन होता है उसमें आप प्रॉफिट आपका बुक होता रहता है और ऑटोमेटिकली आप बुक करते रहते हैं, ठीक है, अपने लेवल्स के ऊपर। तो हमेशा स्विंग ट्रेडर प्रॉफिटेबल रहता है। दूसरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो है जिसने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसने स्पॉट पे बाइंग की है। लेट्स सपोज प्राइस जब इस रीजन में थी उसने बाइंग कर ली, अब इस रीजन में आई, जब ऑल टाइम हाई उसने बनाया तो एक रिट्रेस के बाद उसने ऑल टाइम हाई बनाया था, प्राइस ऊपर जा रही थी। कुछ होल्डर्स हैं जिन्होंने अभी भी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। उनका मानना यह है कि नेवर सेल द BTC, क्योंकि BTC और 250 तक भी जा सकता है, 1 मिलियन तक भी जा सकता है, क्योंकि इसकी एक लिमिटेड सप्लाई है, 21 मिलियन की लिमिटेड सप्लाई है। और जब तक मार्केट में इस तरह के इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग कर रहे हैं BTC की, तो प्राइस स्टॉप नहीं करेगी, प्राइस ऑब्वियसली मूव ही करेगी ऊपर की तरफ। तो जो वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स कायम रखी हुई हैं और उन्होंने बाय करके रखा हुआ है एंड दे आर नॉट गोइंग टू सेल, ठीक है। तो होल्डर ही प्रॉफिटेबल होता है। दूसरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो स्विंग ट्रेडर होता है। जो स्कैल्पर होता है वो अच्छी ट्रेड्स उठाता है, लेकिन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर उसकी एवरेज निकाली जाए तो वो प्रॉफिटेबल मेजॉरिटी जो है वो नुकसान में होते हैं, ठीक है, या ब्रेक इवन पे होते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस दोनों के साथ चल रहे होते हैं, मार्केट सिचुएशन के साथ वो उस तरह डील नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मज़ेदार लगी होगी। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन जानने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं अपनी पुरानी ट्रेड्स के ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि वहाँ पे जब प्राइस 40,000 के रीजन में थी तब हमने ट्रेड ओपन की थी और हमने 70s के रीजन में क्लोज की थी। इसी तरह यहाँ पे हमने एक ट्रेड ओपन की थी 58,000 में और हमने उसको क्लोज किया था 72,000 पे। दैट रेट कुड बी गो अप टू 1.4, लेकिन हमने क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस को हम देख रहे थे तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। तो बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पोजीशंस को ओपन रखा हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए वो ट्रेड्स को चलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी लेवरेजेस कम होती हैं। अगर आप 4x 5x के साथ ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। सेकंड बात यह है कि अगर आप हाई लेवरेजेस पे ट्रेड करेंगे तो स्विंग ट्रेडर कभी भी इतनी हाई लेवरेजेस पे ट्रेड नहीं करता। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।